दोस्तों रामायण का एक प्रमुख पात्र है रावण। दोस्तों रावण के बारे में आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, लेकिन रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों से छुपी हुई हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं ऐसी बातों को आपके सामने रहस्य को उजागर करने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक भगवान शिव की बहुत गहरी तपस्या करी। तपस्या के दौरान रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। दोस्तों हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसकी धड़ में से एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की। और अंत में जब भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया, तो रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब ये था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है दोस्तों कि बाद में भगवान को मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा और अब मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण का वध करना पड़ा। दोस्तों रामायण, विजयादशमी या दिवाली का जिक्र होने पर हमारे मन में से पहला ख्याल भगवान श्री राम और रावण की युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों रावण को महान विद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। दोस्तों रामायण में लिखा गया है कि राम ने एक बार भी रावण को महाविद्वान के रूप में भी संबोधित किया था। दोस्तों रामायण में रावण को ऋषि विश्वा की संतान बताया गया है, लेकिन उनकी माँ कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। दोस्तों राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्वामित्र और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। उनका जन्म देवगढ़ में हुआ क्योंकि उनके दादा ऋषि पुलत्स्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। वो 7 महान ऋषियों के समूह, जिसे सप्त ऋषि कहा जाता है, उनके सदस्य थे। दोस्तों कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमाली की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो, ताकि उसे एक असाधारण संतान का जन्म हो। दोस्तों उन्होंने अपनी बेटी के लिए आए विश्व के बड़े से बड़े राजाओं के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, क्योंकि वो सभी उनसे कम शक्तिशाली थे। कैकसी ने इसके बाद ऋषियों में अपने लिए वर की खोज की और आखिर में विश्वामित्र ऋषि को शादी के लिए चुना गया, जिनका एक और बेटा कुबेर था। दोस्तों रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली और उसका राजा बन गया। रावण के 2 भाई विभीषण और कुंभकर्ण थे। दोस्तों कुछ जगह, कुछ कथाओं में रावण का एक भाई अहिरावण भी बताया गया है, उनके भाई का भी काफ़ी जगह उल्लेख किया गया है। दोस्तों उनकी माँ के कुल का संबंध मारीच और सुबाहु जैसे दैत्यों के परिवार से था। कैकसी ने एक बेटी को भी जन्म दिया था जिसका नाम चंद्रमुखी था, दोस्तों जिसके बाद में राक्षसी सूर्पणखा के नाम से जाना गया। दोस्तों पिता अपनी बेटी रावण को आक्रामक और अभिमानी होने के साथ साथ अनकर्णी विद्वान कहते थे। दोस्तों ऋषि विश्वामित्र के संरक्षण में रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों, क्षत्रियों के ज्ञान और युद्ध कला में महाभारत हासिल की। दोस्तों रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था और उसकी ध्वज के चिन्ह पर वीणा का भी चित्र दिखाई देता था। रावण दैत्यों की नैतिकता को बनाए रखे, इसके लिए रावण के नाना सुमाली ने अथक प्रयास किए। दोस्तों रामायण में कहा गया है कि रावण का यदुओं के क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध था, जिसमें दिल्ली में दक्षिण की मथुरा शहर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। दोस्तों माना जाता है कि रावण का संबंध लवणासुर से भी था, जो मधुपुरा का एक राक्षस था। दोस्तों वर्तमान में मधुपुरा को मथुरा का नाम दिया गया। दोस्तों लवणासुर को राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मारा था। दोस्तों यदु क्षेत्र में नर्मदा के तट पर एक बार भगवान शिव की पूजा करने के बाद रावण को सबसे महान यदु राजाओं में एक राजा कार्तवीर्य अर्जुन के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उससे कई दिनों तक अपनी कैद में रखा। दोस्तों रामायण की बहुत सारी कहानियों में बहुत साफ साफ कहा गया है कि रावण पूरी तरह मनुष्य या फिर पूरी तरह असुर के समान नहीं था।
वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर था। दोस्तों, अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक भगवान शिव की गहरी तपस्या करी। तपस्या के दौरान रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपने सिर को 10 बार काटा था। दोस्तों, भगवान शिव ने उनको अमरता का दिव्य अमृत दिया। इस वर का अर्थ ये था कि रावण जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको परास्त नहीं किया जा सकता। रावण ने अपने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षस, सांप और जंगली जानवरों का वर मांगा था, जिसका मतलब ये था कि सारी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, इन वरदानों को हासिल करने के बाद रावण ने अपने दादा सुमाली की तलाश की और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगा। इसके बाद रावण की नज़र लंका पर पड़ी और उसने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। लंका एक बेहद सुंदर और रमणीय शहर था, जिसे भगवान शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विश्वामित्र ने लंका में यज्ञ के बाद शिव से उसे दक्षिणा के रूप में मांग लिया। इसके बाद कुबेर ने अपनी सौतेली माँ कैकसी के जरिए रावण और अपने अन्य भाई बहनों को ये संदेश पहुंचाया कि लंका अब उनके पिता यानी उन सभी की हो चुकी है। लेकिन बाद में रावण ने लंका को बलपूर्वक छीन लेने की धमकी दी, जिसके बाद उनके पिता विश्ववा ने कुबेर को सलाह दी कि वो लंका रावण को दे दें, क्योंकि रावण का अब अपराजय है। इस तरह रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, लंका पर विजय के बाद रावण भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पे पहुंचा। शिव जी के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। इससे वो नाराज हो गया, नंदी को चिढ़ाने लगा। बदले में नंदी भी क्रोधित हो गए और रावण को श्राप दे दिया कि लंका को एक वानर द्वारा नष्ट किया जाएगा। दोस्तों, नंदी के सामने भगवान शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और कहा कि वो शिव समेत पूरे कैलाश को लंका ले जाएगा। रावण के अहंकार से क्षुब्ध शिव ने कैलाश पर अपने पैर की सबसे छोटी अंगुली रख दी, जिससे कैलाश पर्वत अपनी जगह पर वापस स्थापित हो गया। लेकिन इस दौरान रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और पूरे पर्वत का भार रावण के सिर पे आ गया। वो इस पीड़ा से करा उठा, उसने तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी नसों को तोड़ दिया और उसने तार की तरह इस्तेमाल करते हुए संगीत बनाया और शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। इसी तरह उसने शिव तांडव स्रोत रच दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उसको क्षमा कर दिया और उसकी भक्ति से खुश होकर उसको दिव्य तलवार दी, जिसका नाम चंद्रहास था। दोस्तों, कहा जाता है इस घटना के दौरान ही भगवान शिव द्वारा उसे रावण नाम दिया गया, जिसका अर्थ है कि तेज दहाड़, क्योंकि रावण का हाथ जब पर्वत के नीचे दबा तो उसके रोने से पृथ्वी कांप उठी थी। दोस्तों, रावण इसके बाद आजीवन भगवान शिव का भक्त बन गया। दोस्तों, रावण की क्षमता और शक्ति वास्तव में काफी ज्यादा विस्मयकारी थी। रावण ने कई बार मनुष्य, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। पाताल लोक को पूरी तरह जीतकर उसने अपने भाई अहरावण को वहां का राजा बना दिया था। वो तीनों लोगों में सभी असुरों में सबसे ऊंचा अधिपति बन गया। कुबेर ने एक बार रावण को उसकी क्रूरता और लालच के लिए आलोचना की, जिससे वो बहुत नाराज हो गया। भाई के इस अपमान के बाद वो ईश्वर की ओर बढ़ा और देवताओं से युद्ध कर उन्हें हराया। उसने देवों, मनुष्य और नागों पर जीत अर्जित की। दोस्तों, रामायण में रावण का सभी मनुष्य और देवताओं को विजेता के रूप में जीतने का जिक्र किया गया है। हालांकि रावण का अहंकार उसके अंत का कारण बना। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान विष्णु की घोर तपस्या कर वरदान मांगा था, लेकिन भगवान शिव ने उसके वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर और अमर रहने की इच्छा अधूरी रह गई। यही कारण था जब भगवान राम ने रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी बनने लगी। ऐसे में विभीषण ने राम को ये राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। दोस्तों, रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का पुत्र था। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। दोस्तों, लंका एक बेहद सुंदर और रमणीय शहर था, जिसे भगवान शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ के बाद शिव से उसे दक्षिणा के रूप में मांग लिया। इसके बाद कुबेर ने अपनी सौतेली माँ कैकसी के जरिए रावण और अपने अन्य भाई बहनों को ये संदेश पहुंचाया कि लंका अब उनके पिता विश्ववा उन सभी की हो चुकी है। लेकिन बाद में रावण ने लंका को बलपूर्वक छीन लेने की धमकी दी,
जिसके बाद उनके पिता विश्रवा ने कुबेर को सलाह दी कि वो लंका रावण को दे दें क्योंकि रावण का अब अपराजय है। इस तरह रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, लंका पर विजय के बाद रावण भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पे पहुंचा। शिव जी के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। इससे वो नाराज हो गया, नंदी को चिढ़ाने लगा। बदले में नंदी भी क्रोधित हो गए और रावण को श्राप दे दिया कि लंका को एक वानर द्वारा नष्ट किया जाएगा। दोस्तों, नंदी के सामने भगवान शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और कहा कि वो शिव समेत पूरे कैलाश को लंका ले जाएगा। रावण के अहंकार से क्षुब्ध शिव ने कैलाश पर अपने पैर की सबसे छोटी अंगुली रख दी, जिससे कैलाश पर्वत अपनी जगह पर वापस स्थापित हो गया। लेकिन इस दौरान रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और पूरे पर्वत का भार रावण के सिर पे आ गया। वो इस पीड़ा से करा उठा, उसने तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी नसों को तोड़ दिया और उसने तार की तरह इस्तेमाल करते हुए संगीत बनाया और शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। इसी तरह उसने शिव तांडव स्रोत रच दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उसको क्षमा कर दिया और उसकी भक्ति से खुश होकर उसको दिव्य तलवार दी, जिसका नाम चंद्रहास था। दोस्तों, कहा जाता है इस घटना के दौरान ही भगवान शिव द्वारा उसे रावण नाम दिया गया, जिसका अर्थ है कि तेज दहाड़, क्योंकि रावण का हाथ जब पर्वत के नीचे दबा तो उसके रोने से पृथ्वी कांप उठी थी। दोस्तों, रावण इसके बाद आजीवन भगवान शिव का भक्त बन गया। दोस्तों, रावण की क्षमता और शक्ति वास्तव में काफी ज्यादा विस्मयकारी थी। रावण ने कई बार मनुष्य, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। पाताल लोक को पूरी तरह जीतकर उसने अपने भाई अहरावण को वहां का राजा बना दिया था। वो तीनों लोगों में, सभी असुरों में सबसे ऊंचा अधिपति बन गया। कुबेर ने एक बार रावण को उसकी क्रूरता और लालच के लिए आलोचना की, जिससे वो बहुत नाराज हो गया। भाई के इस अपमान के बाद वो ईश्वर की ओर बढ़ा। दोस्तों, भगवान राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, तब विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकारा था। दूसरी ओर राम रावण के युद्ध के दौरान रावण ने लंका के ख्वात आए वृद्धाचार्य सुशेष द्वारा अनुमति मांगी चल जाने पर घायल लक्ष्मण की चिकित्सा करने हेतु अनुमति प्रदान की थी। इस तरह रावण की विनम्रता का, अच्छाई के भी कई सारे किस्से हैं। दोस्तों, रावण ने 2 वर्ष सीता को अपने पास बंधक बनाकर रखा, लेकिन उसने भूलवश भी सीता को छुआ तक नहीं था। हालांकि दोस्तों, इसके पीछे उसकी प्रतिज्ञा थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।